ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। किताब मेला के साथ एक दफ़ा फिर आज हाजिर हुआ चाहता हूँ। सरवर गज़ाली का आदाब। ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि किताब मेला प्रोग्राम हमने एक अरसे कबल सैयद अहमद निज़ामी साहब के साथ शुरू किया था। बदकिस्मती से सैयद अहमद निज़ामी साहब की ज़िंदगी ने वफ़ा न किया और वो इस प्रोग्राम में हमारा साथ छोड़ गए, जिसके बाद हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं रही कि हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलाते। काफ़ी अरसे तक इसी शशोपंज में हम वक्त गुजारते रहे और सोचते रहे कि क्या करें। अब आज से हमने नई हिम्मत जोड़ी है और ये सोचा है कि किताब मेला को सैयद अहमद निज़ामी साहब की याद के साथ साथ एक नए तर्ज पर लेकर चलते हैं। हमने अब ये सोचा है कि किताब मेला के प्रोग्राम में जिस मुसन्निफ को, शायरा को, अदीब को हम यहाँ दावत देंगे, तो उनकी अपनी किताबों के बारे में बातचीत करेंगे। और इस सिलसिले में आज हमारे साथ यहाँ पर शगुफ्ता शफीक कराची से तशरीफ़ फरमा हैं और हम प्रोग्राम का आगाज़ उनको खुश आमदीद कहते हुए शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता शफीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत बड़ी से। खुशी की बात है कि आपने हमारे इस किताब मेला के अदबी सिलसिले को, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी आज की इस दावत को कबूल किया। और सही मानों में आपके साथ प्रोग्राम शुरू करने की एक खास वजह ये भी है कि आप हमेशा मेरे ऐसे कामों में हौसला अफजाई करती हैं। आगे बढ़कर जो है ना, आप उसे लब्बैक कहती हैं और अपने ताउन को भरपूर और यकीनी तौर पर बनाती हैं। और आपकी मौजूदगी में दरहकीकत मैं अपने आप को थोड़ा-सा खुद एतमादी भी महसूस करता हूँ अपने अंदर कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए जो हिम्मत नहीं पा रहा था, तो वो मैं आज आपको ले आया कि आपके साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम को हमने जी, 15 दिन के लिए रखा है। हर 15 दिन पर हम एक शायर या अदीब के साथ बातचीत करेंगे। आज हमारे जी, साथ शगुफ्ता शफीक हैं और जी, इसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे साथ हैकल हाशमी साहब होंगे बांग्लादेश ढाके से। तो जी, जी, शगुफ्ता शफीक, हम बातचीत का आगाज करते हैं और इंतहाई गैर इनफॉर्मल हुए बगैर बहुत ही खुले अंदाज में अच्छी बातें, अदबी बातें करना हम चाहते हैं, ताकि जी, हमारे जी, जो क़ारीन साथी वगैरह जो भी इस प्रोग्राम को ये देखें, वो आपके बारे में जान सकें। जी, जी, देखें, जब किताब किसी क़ारी के हाथ में आती है, तो उसकी ये ज़रूर ख्वाहिश होती है कि इसके पीछे जो शख्सियत है, वो उसके बारे में थोड़ा जान सके। तो इसलिए मैं आगाज़ करूँगा कि आप हमें थोड़ा-सा पीछे ले जाएँ और अपनी अदबी जो आपने ये सिलसिला शुरू किया, इसका आगाज़ कैसे हुआ और उस वक़्त की कुछ बातें आप हमें सुनाइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपके इस अच्छे प्रोग्राम में मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आप मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, ठीक है? और शुक्रिया, ये कि आपके साथ भी बेशक, मुझे प्रोग्राम करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अपने घर में ही बैठी हुई हूँ। बेशक। तो बात ये है कि ये पुरानी-धुरानी बातें हैं बहुत कि कैसे शुरू किया लिखने का रुझान या ये कह लें कि मेरी अ, तबीयत हमेशा से मौजूद थी, बचपन से ही, बिल्कुल छोटी थी, जब भी ये फ़िक्रे और ये कुछ अच्छी तरह से अदा करती थी, घर वाले भी समझते थे, कुछ कहते भी थे। ये वो बहुत पुरानी बातें हैं और ये मैंने कोई 9th क्लास से हाँ, 9th क्लास से बाकायदा लिखा है। बाकायदा इस तरह लिखा है नज़्में छोटी-छोटी 9th नज़्में क्लास से लिखी हैं। आपने शुरू किया, जी हाँ, माशाअल्लाह, 9th क्लास शुरू माशाअल्लाह। किया है और इसके बाद ऑन एंड ऑफ चलता रहा ये और छपती भी रही। ये नहीं है लिखा ही नहीं है, बेशक, छपा बेशक। है मेरा अखबार जहाँ अखबार ख़्वातीन और जंग में भी छपा है और कई जगह कई डाइजेस्ट में भी छपा है और लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं थी।
क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल थे, पहले पढ़ना पढ़ाना था, फिर ये कि शादी, फिर और बच्चे बच्चे, फिर जरा कुछ फुर्सत हुई। तो ये मैं आपको बताऊं, ये 20-21 साल से मेरे रेगुलर हूँ। माशाल्लाह। 2000 सन 2000 से कम से कम 6-7 जगह मेरा हर माह कलाम छपता है। और माशाल्लाह। तो बहुत ज्यादा कुछ कलाम मेरे पास जमा हो, इस तरह हो गया है। और लिखने का सबब यही था कि मेरी प्यारी अम्मी अचानक से हार्ट अटैक में मुझे छोड़ गई थी 13 साल आहा, की उम्र वो में। मुहर्रिक बना। जी। तो बस ये सबब हुआ लिखने का। और ये कि घर का माहौल बहुत अच्छा था, मेरे पापा अम्मी दोनों बहुत पढ़ने के, बहुत मैगजीन आते थे हमारे घर में, बहुत पढ़ने लिखने का तो नहीं, लेकिन ये कि पढ़ने का बड़ा रुझान था। पापा को शौक था लिखने का, लेकिन उनका कोई ऐसी कोई किताब वगैरह नहीं उनको लिखा, लेकिन ये कि वो अदबी ज़ौक़ रखते थे बहुत आला। और ऐसे ही अम्मी का भी था। और ये कि अच्छा माहौल था, बहुत किताबें, हर तरफ किताबों का माहौल देखा है, तो वही किताबों से उल्फत मेरे अंदर बस गई है। मुझे भी नींद नहीं आती जब तक किताब ना किताब ना पढूँ। पढ़ें, बेशक। मैंने आपकी चीज़ों का मुताला किया, देखा, और यहाँ पर मैंने स्क्रीन में अभी आपकी किताबों की झलकियाँ भी दिखाई थी, जिनमें तो आपकी जो है ना कई एक शेरी मजमूए हैं, मेरा दिल कहता है, और इसके बाद दूसरा है याद आती है, और जागती आंखों के ख्वाब, और आपका एक जो मजमुआ है शगुफ्ता नामा, वो भी मेरे पास है। और उससे, और इसके अलावा आपकी दूसरी मसरूफियात से मैं ये जान पाया कि आप न सिर्फ बहुत अच्छी शायरा हैं, बल्कि आप के अंदर और दूसरे तख्लीकी असनाफ जो है उनसे भी काफ़ी आपके अंदर उसके रुझानात भी हैं, और उसमें काफ़ी नमू है और काफ़ी तनव्वुर है। तो मैं आपके यहाँ पर जो है ना इस शगुफ्ता नामे में देख रहा था, शुरू में इसमें अफसाने हैं, जो कि बहुत ही इनके अंदर जो अफसानों की खुसूसियात होती हैं, जो इसमें एक कहना ये चाहिए कि जो कारी को अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे इसमें तेरी गली में एक अफसाना है, जिसके आखिरी लाइन में आने के बाद इंसान एकदम चौंकता है, और उससे इस अफसाने का एकदम से बांकपन उसको उभर कर सामने आता है। इसी तरीके से नक्श वफा भी है इसमें। तो आपसे मैं पहले आपके अफसानों के बारे में ही बात करूंगा, जी, और ज़रूर। आपके अफसानचों का भी मैंने देखा, और जी। इनके परवेज बिलग्रामी साहब ने आपके अफसानचों को भी अपने उसमें शामिल किया। परवेज बिलग्रामी साहब हमारे इस अहद के बहुत ही अच्छे अदीब और अफसानचा निगार और अफसाना निगार हैं और सहाफ़ी हैं। अगर वो किसी की तारीफ करते हैं तो वो तारीफ ऐसी दिखावे की, या उसमें कोई दूसरे अगराज रियायत नहीं नहीं है, शामिल होते। वो वो बिल्कुल डायरेक्ट रियायत होती शामिल है, नहीं मुस्तनद करते। होती है, और वो बिल्कुल जिस तरह तारीफ करते हैं उसी तरीके से, वो किसी चीज पसंद ना आए तो वो बिल्कुल बराह रास्त बोल भी देते हैं। तो उनकी तारीफ बहुत मुस्तनद है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले अफसाने लिखे या पहले अफसानचे शुरू किया आपने लिखना? नहीं, पहले मैंने अफ़साने लिखे, और अफ़साने का क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगी बिल्कुल भी, ये मैं दोशीज़ा एक डाइजेस्ट है, इसमें दोशीज़ा डाइजेस्ट, जी हाँ। बहुत अच्छे असातिज़ा कराम में मैं यही कहूँगी, जिसने मुझे 2 लफ्ज़ भी बताए वो मेरा उस्ताद है। तो फ़रीदा मसरूर साहिबा, ग़ज़ाल रशीद साहिबा, नासिर रज़ा साहब और परवेज़ बिलग्रामी साहब, ये सब उसमें शामिल हैं। उन लोगों ने इसरार करके लिखवाए। मैं ज़ाती तौर पे तो शायरी बहुत शायरी के लिए। शायरी लिखा करती थी। तो 2004 में मेरा पहला अफ़साना, ये जो आपने बताया तेरी गली में, ये शायर हुआ था दोशीज़ा में, और इस पे ड्रामा भी बना है। इसको ड्रामाटाइज़ किया गया है, और बल्कि ये अफ़साना लोगों को बहुत पसंद आया, इंडिया में भी, आंगन में भी लगा है, और कई जगह, और दूसरे दूसरे अफ़साने कहानियाँ भी बहुत लगी हैं। और इत्तेफ़ाक की बात है कि
अक्सर कहानियों ने इनामात भी हासिल। हासिल की है। माशाअल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन देखिए इसका क्रेडिट सारा इन सब के पास है, मेरा नहीं है। मुझसे तो ये लोग लिखवाते हैं डाँट-डूट करके, लिखो तो मैं लिख लेती हूँ। नहीं देखिए, जो लोग लिखवाते हैं ना, या दांत दपट के भी लिखवाते हैं, तो वो उसी से लिखवाते हैं जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है। तो जी, आपके जी, अंदर इस चीज की सलाहियत मौजूद है, और आप जी, माशाल्लाह जो जिस चीज पर आप कलम उठाती हैं, आप उसको निहायत सलीके से, बहुत ही दिलकश बहुत अंदाज शुक्रिया। में और उसके जी, तमाम शुक्रिया। लवाजमात के साथ आप उसको कायरीन और नाजरीन के सामने लाती हैं। तो इस वजह से ही जी, लोग ये चाहते हैं कि जी, आपकी कोशिश करती हूँ जो काम भी करूँ दिल से करूँ, दिल से बिल्कुल करूं दिल लगा और के। अच्छे तरीके से करूं। तो आप, यानी कि आपने पहले शायरी शुरू की, फिर आपको अफसाने की तरफ लाया गया, मैं ऐसा कहूं तो ठीक है। जी, और बिल्कुल लाएँगे। अब तो ये है कि सफ़रनामे भी आ गए हैं, अब तारुफ़ भी लिखती हूँ मैं लोगों की और किताबों की माशाल्लाह, तफ़सीर भी करती हूँ, जी हाँ, सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं और बल्कि ख़ासी उरूज पे पहुँच चुकी हैं। जाहिर है आपके सफरनामे की तरफ भी हम आएंगे। आपने माशाल्लाह खूब सफर भी किए हैं, तो फिर वो उससे जी हाँ, सफरनामे भी बने, तो जी। उसकी भी बात होगी। तो अभी हम अफसाने और उसके बाद अफसानचे की बात करते हैं। तो आपने सिर्फ अफसाने जो इसमें शगुफ्तानामा में शामिल हैं, वही जी, जी। अफसाने आपके हैं, या आपने इसके अलावा कोई अफसानों की नहीं, एक नहीं, अलग किताब? इसके अलावा बहुत सारे और हैं। मैंने आपसे कहा ना मैं शायरी पे ज़्यादा दिल तवज्जो से देती नज़दीक हैं? है मेरे। हाँ, तो वो मैं उसको बहुत सँभाल-सँभाल के रखती हूँ और उसका कोई डाइजेस्ट, कोई रिसाला, कोई मैगज़ीन ऐसा नहीं है जो मुझसे खो गया हो। ये तो सारे मेरे मिस हो गए थे ठीक है, जब मैं शगुफ्तानामा लाई हूँ, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये सारे भी खो जाएँ, मैं जितने मिलते हैं उसमें डाल देती हूँ। कुछ अब जमा मैं कर लो। बाकी सारे कलेक्ट कर रही हूँ और कलेक्ट करके एक अलग किताब बनाऊँगी एक इंशाल्लाह। कलेक्शन आप नया निकालेंगे, यकीनन वो एक बहुत अच्छी और खूबसूरत किताब होगी। तो जी। आप जो अपना कलेक्शन निकालेंगी, तो उसमें अफसाने शामिल होंगे, या सिर्फ अ, अफसानों की अलग होगी और अफसानचों की अलग होगी? क्योंकि अब हम बिल्कुल, बात करने आ बिल्कुल। रहे हैं हाँ, आपके जी, जी, अफसानचों की बिल्कुल तरफ। अलग-अलग। जी, 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 अलग-अलग, अलग-अलग। अफसानचों की, और आप अफसानचों की तरफ आपका रुझान कब हुआ? ये तो मुझे परवेज़ बिलग्रामी साहब ने कहा आप अफ़साने चलाइए, मैंने लिख दिए नहीं, फटाफट नहीं, बहुत लिखे और इस कदर शौक से लिखे कि कोई हद नहीं क्योंकि ये तो और ज़्यादा मज़े की बात है, छोटी स्टोरी लिखे हैं क्योंकि बहुत तवील मुझे नहीं जैसे नॉवेल लोग लिखते हैं, मैं उसको नहीं लिख सकती, मेरा ख़्याल है, क्योंकि वो बहुत तवील होता है। मुझे शॉर्ट चीज़ें मुख्तसर चीज़ें अपील करती हैं और टाइम का भी मसला है, घर को भी सारा टाइम देना होता है, ये तो मैं जो कर सकती हूँ ना, जो अच्छे से कर सकती हूँ, वही करती हूँ। तो अफ़सानचे तो मुझे बहुत अपील किए कि बहुत अच्छा-सा आप सेटअप बनाएँ, सोचें और उसकी एक ज़बरदस्त सी पंच लाइन आखिर में आ जाए, तो बस तो मज़ा। ये अफसाना और अफसानचा जो वो अपने बिल्कुल बामे उरूज पे पहुंच जाता है। जी। जबकि मैं इस बारे में हतमी राय कोई कायम करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप आइंदा बरसों में शायद एक नॉवेल भी लिख डालें, चूंकि जैसा आपने कहा शायद कि असल जी, में शायद। नॉवेल लिखने के लिए भी एक एक जो तसलसल और एक जो मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है, वो आप में तो है। और आप जिस काम को अच्छा, का बेड़ा उठा लें, आप उसको यकीनन उसको उसके इख्तिताम तक खुश असलूबी से पहुंचाएंगी। तो मुझे यकीन है, इंशाल्लाह मुमकिन है चलिए अब मुझे कि आप कोई ज़्यादा तारीफ़ हो गई तो शायद मैं लिख ही लूँ। देखिए, मैं आपको लाऊंगा कि आपका एक नॉवेल भी आ ही जाए। तो जो अफसानचे के बारे में बातचीत हो रही थी, जी, अफसानचों के बारे में लोगों में काफी शक व शुबात हैं। लोग कुछ हमारे बुजुर्ग भी इसको जी, काबिल दरे इतना नहीं समझते। कुछ उसके बारे में ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग अफसानचा या छोटे अफसाने लिखने की कोशिश में उसका हुलिया भी बिगाड़ देते हैं, ये बात भी है। जी, तो बेशक। आपके ख्याल से अफसानचे की अदबी जो हैसियत है, क्या वो अब मुस्तहकम हो गई है,
या बिल्कुल, अभी उसको मेरा और तो ख्याल जरूरत है? है सरवर भाई कि खासी मुस्तहकम हो गई है और ये आगे जाएगी इंशाल्लाह। देखिए अब लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है और ये एक बहुत अच्छी सिर्फ है, मुझे तो बेहद पसंद आई। इसमें आप अपना हर तरह से बयान कर सकते हैं और उसके बाद कारी को सोचने पे मजबूर करते हैं आप। सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी जो पंच लाइन होती है वो आपको एकदम चौंका देती है और बहुत देर तक अच्छा सांचा जो है वो आपको सोचने पे मजबूर मजबूर करता है कि ये क्या है चीज ना। और आसान आसान अल्फाज हो, सादा इबारत हो और तो और अच्छा सा मौजू हो। तो अब सांचे तो बिखरे हुए हैं इस कमरे में ही कितने हैं, और ये कि आप जिस दर देखें जिसको देखें हर आदमी कहानियों का मजमा है, कहानियां ही कहानियां हैं, ये बस बात तो लिखने आपने वाला बहुत चाहिए। जी जबरदस्त कही है। तो क्यों ना आप हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा अफसानचा इस वक्त उनको सुना दें। जी, जरूर जरूर जरूर। अफसानचों के हवाले से मैं आपको यहाँ पर ये भी बता कि हमारे इस दौर के बहुत अहम अफसानचा निगार जनाब एम ए हक साहब का जी जी। 3-4 दिन कबल इंतकाल हो गया है। बदकिस्मती से वो बहुत हमारे साथ अफसोस, छोड़ गए। बहुत कल हम उनके रंजीन। जी याद के सिलसिले में एक प्रोग्राम भी रख रहे हैं, जी हाँ। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से काफी जो है ना मुश्किल खबरें आ रही हैं। उर्दू अदब पर बड़ा मुश्किल और कड़ा वक्त आया हुआ है। बहुत। तो ये कुछ कोरोना से मुतालिक मैं आपको एक अफसानचा सुना हाँ, देती गुड। हूँ। जी, इसका उन्वान है फासला रखें। फासला फासला रखिए। रखें जी। शानू की माँ के दिल ने अचानक बगावत कर दी और वो रोती बलकती बेटी और सिसकते शौहर को छोड़ के मुल्क अदम को रवाना हो गई। अब घर में सिर्फ दो ही लोग रह गए थे, शानू और शानू के वालिद। अभी 40वां भी नहीं हुआ था कि वकील का फोन आ गया कि जमीन के मुकदमे की कल तारीख है, अदालत में मौजूद रहना जरूरी है। इस फोन ने मुश्किल में डाल दिया कि जमाना खराब है, अकेली जवान बेटी को कैसे घर में अकेला छोड़ा जाए। बाप सोच सोच के पागल हो रहा था। बेटी ने बाप को दिलासा दिया और कहा, फिक्र न करें, अब मुझे एक बड़ा सफेद गत्ता मोटा काला मारकर ला दे। गत्ता ला दिया गया। फिर गत्ता आने पे उसने जली हरूफ में लिख के बाप को दे दिया। कहा कि बाहर के दरवाजे पे लगा दें, तो एक दिन नहीं बल्कि एक हफ्ते तक कोई हमारे घर की तरफ नहीं आएगा। पोस्टर पे लिखा था, इस घर से दूर रहें, इस घर में कोरोना पेशेंट है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत इसमें शुक्रिया। काफी गहरा तंज है हमारे मुआशरे पर जी जी। कि जिसमें इंसान को और खासकर अकेली खातून लड़की को अपने दिफा के लिए कोरोना जैसी वबा का सहारा लेना पड़ रहा होता है। बहुत अफसोस की जी बात जी। है। लेकिन एक बहुत गहरा और अच्छा तंज है और बहुत ही इसमें अछूतापन भी है इख्तिताम में कि उस तहरीर से ही पूरे अफसाने को आपने बिल्कुल सामने निखार कर पेश कर दिया है। जी बहुत जी। खूब। एक और छोटा सा फ्रांचा सुनिए। जरूर। मुनाफ्कत। 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 या जी। ऑनलाइन इंटरव्यू में मेजबान खातून ने मेहमान शायरा से सवाल किया, आजकल के मुशायरों के बारे में आपकी क्या राय है? तो मुशायरे तो फी ज़माना अखाड़ा एकेडमी बन चुके हैं जहां पर्ची चलती है और एक दूसरे के अशार का मुकम्मल पोस्टमार्टम किया जाता है। और अगर कोई अपने साथ अपने हमनवा नहीं ला सकता तो अच्छी तरह पिटने के लिए तैयार रहे कि दांत तो आजकल आपके साथ आए हुए साथी ही देते हैं। बाकी अहले मजलिस तो आपकी बारी पे अक्सर मुंह बंद करके बैठे होते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं दाद देने की बिदअत ना हो जाए, और आपके अच्छे से अच्छे शेर को भी यूं ही गुजार दिया जाता है और अपने बेजान अशार को बेशुमार दादो तहसीन से नवाजा जाता है। शायरा का दिल एहतजाज करता हुआ चीख पड़ा, लेकिन शायरा तमीज से मुस्कुराते हुए बोली, मुशायरे तो आज भी हमारी दर्सगाह हैं जहाँ जाने पढ़ने और दाद देने का सवाद ही अलग। बेशक, बेशक, बहुत खूब। कहना जो चाहती थी, जो उसका दिल चाहता था वो ना कह सकी, उससे ये कहा कि भाई दर्द। जी हाँ, जी हाँ, बेशक, बेशक। देखिए इसी अफसानचे के साथ ही हम जो है आपकी एक दूसरी सिन्फ की तरफ आ गए कि जी आप बहैसियत शायरा। तो जी जी। अब आप आपकी शायरी के बारे में बात करते हैं कुछ और आपसे कुछ जी आपका कलाम सुनते हैं। तो जी जरूर। आप बुनियादी तौर पर या यूं कह लें, अगर मैं अंग्रेजी में कहूं प्रिफेरली, आप गजलें ज्यादा कहना पसंद करती हैं या पसंद करती हैं या नज़में या आजाद नज़में?
मैं तो, मेरा ख्याल है मैं सभी कुछ पसंद करती हूँ। देखिए, गज़ल का ये है कि गज़ल बहुत लिखती हूँ शौक से, और अच्छा, जब सजाने-सँवारने का टाइम नहीं होता तो मैं नज़्म लिख लेती हूँ। देखिए, आपकी एक नज़्म है, इसका उन्वान है वर्किंग वुमेन, जी, जी। जो मुझे जी, जी। बहुत अच्छी लगी। जी, जी। वो और सुनना चाहेंगे? ये नज़्म जो है, ये मैं आपको सुनाता हूँ और अपने क़ायरीन जी, को, जी। और आपसे फिर अच्छा, मैं सुनता आपको हूँ। एक बात बताऊँ, जब मेरा ये किताब का फंक्शन हुआ था अभी हाल ही में, शगुफ्तानामा का, तो इसमें सेहर अंसारी साहब ने भी इसकी बेहद तारीफ़ की थी, अच्छा, वर्किंग वुमन, बहुत ज़्यादा, उन्होंने पढ़ के सुनाई थी, कहलें बहुत शानदार। जी, ये भी देखिए हुस्न इत्तेफ़ाक है कि मुझे भी वो जी, पसंद आई। जी। तो पहले मैं इसको सुनाता हूँ, फिर जी, आप हमें और इस तरह के कुछ वाक़यात भी सुनाएँ, जो जी, इस अदब की महफ़िलों के साथ जुड़े हुए हैं और जिनका अपना ही जी, ज़रूर, एक लुत्फ़ है और इसकी ज़रूर। अहमियत भी है। तो पहले ये जी, जी, नज़्म मैं पढ़ता हूँ, वर्किंग वुमेन, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये, इसलिए मैंने इसको निकाल के रखा कि मैं इसे आज खुद पढ़ूँगा। बहुत वैसे तो मैंने शुक्रिया। इसको पढ़ा है। जब भी तुमको रिंग करूँ मैं, बड़ी की टोन आती है। बिज़ी की टोन आती है। बिजी की टोन आती, सॉरी, बिजी की टोन आती है। क्यों तुम्हारा मोबाइल अक्सर ऑफ रहता है? तुम पार्टी में क्यों खुश थी इतना? तुम घर इतनी देर से क्यों आती हो? तमाम सोशल गैदरिंग में क्यों क्यों सबका साथ निभाती हो? और बेचारी वर्किंग वुमन हैरान सी ये सोच रही है, क्या टेंशन फ्री जॉब है मेरी? क्या स्ट्रेस मुझे नहीं होता? मेरे पैसे पसंद आते हैं और इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। इतनी तवक्कुआत है मुझसे कि घर भी देखूं बाहर भी, कमाऊं भी और पकाऊं भी। इससे बेहतर हूं मैं अकेली, क्यों ना खुद की बनूं मैं सहेली। क्या बात जी, है, क्या बहुत बात शुक्रिया। है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खूबसूरत। वर्किंग वूमेन नहीं हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, हाँ, और यही मैं, लेकिन ये मेरा मेरा अगला मुशाहिदा है। सवाल आपसे यही था कि आप जी, तो वर्किंग वुमन है नहीं, लेकिन देखिए जी, फिर बात वही आ जाती है कि आप चूंकि एक, ये एक फन है और आप एक फनकारा हैं, आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप किसी दूसरे शख्सियत के अंदर उतर कर उसकी जी, तकलीफ को, खुशी को, गमी, जो कुछ भी हो, उसको आप इस तरह से पेश कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल अच्छा यही इस है जी, कि आपने किसी वर्किंग वुमेन से मुतासिर होकर या उसको जानकर आपने उसकी जो, न सिर्फ उसके जो ज़ाहिरी मुश्किलात हैं, बल्कि उसके जो बातिनी ख़यालात हैं, वो आपने यहाँ पेश किया, जो कि सबसे बड़ी बात है इसमें। बात ये है कि ये नज़्म मैंने नादिया खान शो आ रहा था, काफ़ी हाँ, ज़माने काफ़ी ज़माने पहले। ये तो मेरी पहली किताब में है, तो समझ लीजिए कि पहली किताब 11 साल पहले आई है, तो ये उससे भी पहले की नज़्म है, छप चुकी थी। तो मैंने ये नादिया खान शो में ये वर्किंग वुमेन पे बात हो रही थी, नादिया खान और एक और लेडी बात कर रही थी, तब मैंने लिखी थी, और फिर इनका इंटरव्यू किया था नादिया खान का, नासिर रज़ा ने, उन्हें जाके सुनाई थी, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी। कहने तो बहुत ज़बरदस्त लिखी है, मैं, उन्होंने बताया ये आपका प्रोग्राम देखते हुए हमारी शायरा ने लिखी है और आपके लिए मैंने उन्हें डेडिकेट की थी। एक शायरा का कमाल यही होता है कि वो जब जिस माहौल में जहाँ बैठा होता है, वो जी, उस वक़्त उसमें इस तरीके से ज़म होता है, उसको उस वक़्त इंस्पायरेशन ख़यालात उतरते हैं कि हाँ, वो फिर, मुशाहिदा गहरा है मेरा, मैं मुशाहिदा में गहरा रखती हूँ, मेरा ख़्याल इसमें है। कोई शक कम नहीं है, बोलती हूँ। इसमें जी। कोई शक नहीं है। और यही जी, मुशाहिदे को कलम की नोक पे लाना, समोना ही असल तो सबसे बड़ी बात है। जी, जी। तो अब हम आपसे कोई एक अच्छी सी आपकी गजल सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कुछ अदबी वाकयात सुनाना चाहती, तो आप तो जरा अच्छा। हमें। अच्छा, चलिए, अदबी दुनिया से मुताल्लिक़ तो बहुत सारे किस्से हैं, मेरे पास तो बहुत सारे। चलिए पहले मैं आपको ये सुनाती हूँ कि ये एक मेरे लिए एज़ाज़ है। सारे, और बल्कि ज़्यादातर मेरे लिए एज़ाज़ ही हैं। ये सुनिए कि ये जंग रोज़नामा की जो मिड वीक मैगज़ीन आता है, जी हाँ, हमेशा से आता है, जी हाँ, जब भी आता है, इसमें तो अक्सर हमारी हमारे गज़ल जमाने में छपती है। 1980 में भी आता था तो।
जी, जी। तो इसमें गज़लें-वज़लें छपती रहती थी लेकिन ये वाली जो मेरी गज़ल छपी थी ये 6 जून बुध का दिन था और 2012 मैं उसका थोड़ा-सा फ़ोटोकॉपी लेकर बैठी, मैंने हाँ, कहा उसमें कोई दिखाऊँ। मिडवीक वो आता था, मिडवीक मैगज़ीन, जी, जी। एग्ज़ैक्टली देखिए, हाँ, जी, मैं जी। देख रहा हूँ। तो ये इसमें छपी है गज़ल और मुझे पता नहीं मुझे नहीं मालूम हुआ, मैं तो अपने घर में बिज़ी थी। अब मैं बच्चों के साथ तारिक रोड पे थी और हम शॉपिंग-वॉपिंग करके तो हम मैकडॉनल्ड में बैठे हुए थे, मैं और बच्चे। एकदम से ना हमारी फ़ोन की बेल हुई और कोई अजनबी आवाज़ थी। उन्होंने कहा, "जी, शगुफ्ता शफ़ीक से बात करनी है।" मैं कहा, "जी, बोल रही हूँ।" तो उन्होंने कहा, "मैं शमीम जावेद साहब हूँ।" उन्होंने अपना नाम बताया शमीम जावेद। और मैं मेट्रो वन में बज़ में शायरी का प्रोग्राम करता हूँ और आज के जो मिडवीक में आपकी गज़ल छपी है, वो मुझे बेहद पसंद आई और मैं चाहता हूँ इस हफ्ते आप हमारी मेहमान बनें। तो मैं तो बहुत खुश हुई और ये कि नहीं, वही देखिए मैं वो आपको सामने आती है जी। ना चीज़ें इसी तरीके से तो लोग जब मैं उन साहब को बिल्कुल नहीं जानती थी, हरगिज़ भी, वो मुझे ये नहीं ये जानते थे। इसी कहने यही लगे चीज़ है। आपका नंबर मैंने मुश्किल से हासिल किया है, पता नहीं कहाँ से लिया है और मैं तो फिर मैं गई थी और बड़ा ज़बरदस्त हिट गया था प्रोग्राम। वो यूट्यूब पे है मेरा प्रोग्राम, वो बहुत उसकी अच्छी व्यूज़ भी हैं, कोई 4-5 हज़ार उसके व्यूज़ हैं। अच्छा वो गज़ल सुनाती हूँ आपको। जी हाँ, इरशाद। वो है कि तेरी बातों से मुझे तो ताज़गी मिलती रही। वाह! तेरी बातों बातों से से मुझे तो ताज़गी ताज़गी, मिलती रही, तेरी चाहत से मेरे दिल की कली खिलती रही बहुत खूब। और मौसमी गुल जैसे मेरे बाम पे ही रुक गया, मौसमी गुल जैसे मेरे बाम पे ही रुक गया, तेरे मीठे बोल सुन के ज़िंदगी मिलती रही और बहुत खूब। कह सके ना हम कभी भी ये हकीकत मेरे दोस्त, कह सके ना हम कभी भी ये हकीकत मेरे दोस्त, चुपके-चुपके दिल में तेरी आरज़ू पलती रही और तूने जब से हाथ मेरा हाथ में अपने लिया, तूने जब से हाथ मेरा हाथ में अपने लिया, सारी दुनिया मुझसे जाने क्यों भला जलती जी, रही। जी। बहुत खूब। और अपनी अपनी जुर्रत पे तो बस हैरान ही होती हूँ मैं, अपनी जुर्रत पे तो बस हैरान ही होती हूँ मैं, सोचे समझे ही बिना तेरी डगर चलती रही और बहुत मैं खूब। तरोताज़ा हुई सरसब्ज़ मेरी ज़िंदगी, मैं तरोताज़ा हुई सरसब्ज़ मेरी ज़िंदगी, सब्ज़ मौसम की हवा छूकर मुझे चलती रही बहुत और खूब। ज़िंदगी से प्यार तो हमको शगुफ्ता था बहुत, ज़िंदगी से प्यार तो हमको शगुफ्ता था बहुत, वो मिला तो ज़िंदगी की आरज़ू बढ़ती रही। वाह! तेरी बहुत खूब। बातों से मुझे तो ताज़गी मिलती रही, तेरी चाहत से मेरे दिल की कली खिलती रही। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बहुत ये इस गज़ल ने हमें एक बज़्म शायरी का पहला प्रोग्राम फिर तो मेरे बहुत कोई 4 इंटरव्यू में बज़्म शायरी में, लेकिन ये सबसे पहला इंटरव्यू था। फुल था। बहुत अच्छा सैर-अफ़शान साहिबा ने किया था और फिर शगुफ्ता यास्मीन ने बहुत किए हैं, लेकिन ये इंटरव्यू बहुत बहुत खूब था। उम्दा था, कमाल अच्छा-सा था, मुझे पसंद आता है। नहीं जंग के जो अखबार हैं जंग उसके जो ये एडिशंस अब मुझे नहीं पता कि अब भी निकलता है यानी मिड वीक और वीकेंड संडे मैगजीन इस तरह के जी, जी। तो अब तो पेपर बहुत मुख्तसर होता है और ये क्या होता है छोटा-मोटा शेयर करते हैं लोग लेकिन ये कि ऐसा वैसा जैसे पहले आता था। पहले आता था नहीं था एक 1980 में मैं जब कराची में था तो वहां पर शफी अकील मरहूम जो उसके अदबी सफ़े के इंचार्ज हुआ करते थे जी, जी। उनके ही वजह से मैं जो है ना वो अफसाने वगैरह लिखना मैंने शुरू किया और उनको जो मैंने दिया जी, जी। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे अपने लगाया था वो कि जी, जी। 80s और 81 वगैरह में मेरे अफसाने जो चले तो अब वैसा नहीं आता वो इतना हाँ, अब तवील वैसा नहीं आता। आता एक और किस्सा आपको सुनाऊँ मैं, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है और ऐसा है कि बड़े शायर की अज़मत का किस्सा है, जो जी कि हाँ बेशक जो कि बेशक अमूमन होता नहीं है, लेकिन ये कि वो बहुत अच्छे हैं, बड़े काबिल हैं, इल्म का दरिया, बस मैं क्या कहूँ कि उन जैसा पाकिस्तान में फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता। सैर अंसारी प्रोफ़ेसर सैर माशाल्लाह अंसारी साहब की माशाल्लाह बात बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल हाँ मैं इस जी, बात जनाब, की तो तायद ये करूंगा अच्छा ये नया किस्सा है कि ये इश्क-ए-गुफ्तानामा आई थी मेरी किताब, तो ये प्रेस क्लब वालों ने इसका लॉन्च किया था यहाँ पे, कराची प्रेस क्लब।
हल्काया अरबाब ज़ौक़ ने, तो उन्होंने इसका कार्ड बनाया और अपना उन्होंने बोर्ड तश्कील दिया कि कौन सदारत करेंगे, कौन मेहमान खुसूसी, जी कौन हाँ। इसमें और ये 2019 का मेहमान वाकया आप बता रही हैं, 2019 में जी, आपकी किताब आई है। 16 अक्टूबर 2019 ये इसका फंक्शन हुआ था, बहुत अच्छा, मैं यहाँ बहुत पर शानदार, दिखाता बहुत भी अच्छा। हूँ जी, शिगुफ्तानामा का टाइटल। तो ये जो है प्रेस क्लब की जो इंतजामिया थी, उनका अपना सदारती टीम थी। अच्छा, फिर ये कि उन्होंने मुझे भेज दिया कार्ड में, बहुत खुश हुई, ज़ाहिर है कौन खुश नहीं होता। और मैंने बिल्कुल। अपने सब जानने वालों को मैंने मैसेज कर दिए। अच्छा, सब तो ऐसे कर रहे थे और सहर अंसारी साहब हमारे पास हैं, उनकी हमारी औकात क्या, लेकिन ये कि उन्होंने हम उनकी फ्रेंड लिस्ट में हैं, तो ये कि हमने वहाँ पे भी क्लिक दबा दिया। यकीन करें मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, सिर्फ 10 सेकंड में जवाब आया उनका, शिरकत यकीन ही है। यकीनी। भाई मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा कि ये तो मैंने बहुत बदतमीजी की, इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे इनको तो बहुत तमीज से और मतलब ये कि प्रोटोकॉल के साथ जाके तमीज के साथ ऐसे करना चाहिए। तो ये कि मैंने फिर फौरन ने फोन किया और फिर मैं अपनी किताब लेके टीसीएस गई और टीसीएस से अर्जेंट इनको मेल की कि इन्हें फौरन मिल जाए। और फिर मैंने ज़ेब असगार साहब को फोन किया, प्रेस क्लब के जो हैं सदर सेक्रेटरी, तो उनसे उन्हें बताया कि सहर अंसारी साहब भी आएंगे। तो उन्होंने अपने सदर मजलिस की जगह उन्होंने मजलिस सदारत बनाई, जिसमें 2 सुदूर थे, सहर अंसारी साहब और अकरम कुंजाई साहब। माशाअल्लाह। तो मेरी तकरीब बहुत अच्छी, बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग आए थे। असल में बहुत तारीफें की। और लेकिन ये कि ये कितने सादा दिल हैं, आप देखिए, देखिए हाँ, बिल्कुल। कितने सादा दिल आदमी हैं और कितने जूनियर्स पे शफकत का हाथ रखते हैं। और कोई इनमें, मैं तो नहीं समझती, इतने सादा, बहुत ही सादा और अच्छे प्यारे बिल्कुल, इंसान है बिल्कुल। देखिए, माशाल्लाह। जो शजर फलदार होता है ना, जी, उसकी शाखें वो झुकी झुका, होती हैं। बहुत बेशक बेशक। और जो किसी ने कहा है ना कि सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने, तो जी जी जो शख्सियत ऐसी होती हैं जो दूसरों को सैराब कर सकती हैं, जिनके अंदर जी अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत नमूद दी है, इतनी सलाहियतें दी हैं कि वो दूसरों को अपने फैज़ से सैराब कर सकते हैं, उनके अंदर, जी, उनके रख रखाव में और उनके बहुत। तौर तरीके में एक एक वो अलग ही इतने बड़े आदमी हैं और मैंने क्या। कभी नहीं देखा कि उन्होंने उन्हें लोग कितना अपने छोटी सी किसी को पोजीशन मिल जाए तो इतराता जी फिरता है। हाँ, और वो इतना बिल्कुल। अच्छे हैं, कभी मैंने उनको देखा ही नहीं। जिसको दिल चाहे उनसे जो दिल चाहे पूछ ले, जो दिल चाहे उनको बात कर ले, आराम से, वो आराम से बिल्कुल बात तो करते हैं। यही बात बहुत बड़ी कि बात, जिसका अच्छी जितना बात है। ज़र्फ़ है उतना वो जी, खामोश है। तो बेशक, सहर अंसारी साहब जी, माशाअल्लाह इस बहुत हमारे अच्छे हैं। आज के नामवर रोज़गार हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनका साया हम सब पर कायम रखे। मैं जी, तो जी, उनका बहुत आमीन। बड़ा फ़ैन हूँ और मैं मैं उनकी भी। मैं भी, मैं भी। और और जो दूसरे सदर साहब थे अकरम कुंजाई साहब, वो अकरम भी कुरैशी साहब ऐसे को भी ज़बरदस्त बोलते या हैं। आप यकीन करें, वो बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं और सन, डेट, हर चीज़ उनको असपर है, पता नहीं याद किस तरह रहती है। वो याद रहता है। बड़ी बहुत बात है। मालूमात का खजाना एकदम, वो माशाअल्लाह, भी ऐसे ही। माशाअल्लाह। तो दोनों सुदूर बहुत अच्छे थे और दोनों ने बहुत, एक ने नस्र की हमारी बहुत तारीफ़ की और सैयद साहब ने हमारी शायरी की बहुत शायर की तारीफ़ बहुत की। तारीफ़ की। और अकरम नहीं, कुंजाई साहब ने कहा आपके आपकी कहानी कहानियाँ बहुत अच्छे हैं। बेशक इसमें कोई शक तो नहीं है, आपके अफ़साने, अफ़सानचे, आपका शायराना कलाम सब कुछ बहुत ही उसके अंदर अपनी एक ख़ास रंग है, अपनी रानाइयत है, उसका अपना अंदाज़ है और एक बरजस्तगी है। और जो आपकी ग़ज़लें हम सुनते रहे हैं दूसरे मुशायरों में भी या आपकी नज़्म भी है, तो ये एक आपके अंदर जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है और उसको जिस तरीके से आपने और कलम की नोक पर लाकर संवारा और पेश किया, ये सब कुछ आपकी सलाहियतों, आपके काबिशें हैं और ज़ाहिर है कि लोग ऐसी चीज़ों को देखकर खुश होते हैं। जो असातिज़ा इकराम हैं, वो हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, तो जी, आपको बेशक। इस तरीके से आगे बेशक, बढ़ने का मैं भी बड़ी मौका होगा। खुशनसीब हूँ, मुझे ना एनकरेजमेंट बहुत मिला है हर तरफ से। जहाँ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, पहली किताब से मुझे लोगों ने बहुत तारीफ़ बिल्कुल। की है। देखिए, और एक अगर बात तो एनकरेजमेंट है इतना इसमें नहीं होता तो मैं इतना आगे नहीं जा सकती थी, सच्ची हाँ, बात यही है। लेकिन नहीं, लेकिन एक बात इसमें ये है कि आपके अंदर इतने आगे जाने का पोटेंशियल था।
और है, हाँ जी, और आपकी जी चीजें ऐसी थी कि लोग उसकी तारीफ करते, उसको अपनी उनकी तरफ मुतवज्जो होते, तो फिर जी, आप आगे आगे चली आई। जो 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 सलाहियत आपके अंदर है वो तो आपको कोई और नहीं दे सकता, लेकिन नहीं, उसको नहीं, जब आपने पेश किया तो उसको जब लोगों ने उसकी तारीफ की तो उसमें निखार आता चला गया, आपकी हिम्मत बढ़ती गई और आपकी जो है ना, जी, जो आपके जी, औसाफ थे वो और ज्यादा सामने आते गए। तो इसमें जी, दोनों जी, बातें हैं, आपकी अपनी काविश मेहनत जो है वो सबसे अव्वल है, और जो आपको उसके साथ उसकी पजीराई मिलती रही वो यकीनन वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। देखिए इन 2 बातों के अलावा ना एक तीसरी बात जो सबसे अहम है मेरे नज़दीक, वो है अल्लाह का फ़ज़ल। अल्लाह बेशक ताला का इसमें बड़ा कोई फ़ज़ल शक है नहीं, मेरे साथ। बल्कि मैं तो बहुत ये कह रहा मैं हूँ। तो मुझे मुझे सब लोग बहुत सारे लोग होते हैं, होती है ना जेलसी होती है, लोग हटाते हैं, मना करते हैं, रोकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी जगह से हमें उठाता है कि जिनका उनके तसव्वुर ही नहीं, फिर सब बेशक मेरे पीछे लाइन लगा के उधर ही आ जाते हैं। बेशक 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 नहीं, मैं तो खुद यही कह रहा हूँ कि जो आपकी खुदादाद सलाहियतें हैं, आपको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, और ये सबको जी, नहीं देता अल्लाह ताला, अपने हर जी, बंदे को एक दूसरी तरह की सलाहियतें देता है, लेकिन जो सलाहियतें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं और जिसको आपने जिस तरीके से निखार उसमें पेश की पैदा किया हाँ, आपने, मेहनत करते हैं हम, मेहनत करते हैं, मेहनत से तो नहीं फिर दिल चुराते जी। हाँ, जी, और मेहनत किए बगैर तो इंसान को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह ताला जी, ने भी ये कहा कि भाई आप मेहनत करें तो आपको उसका फल मिलेगा। आइए हम आपकी फिर कोई एक और अच्छी सी गजल सुनते हैं जो आप अपने जी। पसंद से हमें सुनाना पसंद करें। जी, अच्छा तो ये आप बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये आने वाली किताब की है, सुन लीजिए। थी मोहब्बत की कहानी ज़िंदगी, थी मोहब्बत की कहानी ज़िंदगी, हो चली है रायगानी ज़िंदगी। थी मोहब्बत की कहानी ज़िंदगी, हो चली है रायगानी ज़िंदगी, और कर रही है तर्जुमानी ज़िंदगी। जिंदगी, कर रही है तर्जुमानी जिंदगी, बेवफा है ये सुहानी जिंदगी। जिंदगी, कर बहुत खूब। रही है तर्जुमानी जिंदगी, बेवफा है ये सुहानी जिंदगी, और राह हक पे चल रही हूँ इसलिए, राह हक पे चल रही हूँ इसलिए, अच्छी होगी आसमानी जिंदगी। जिंदगी, और दर्द का बहता समंदर और गम, दर्द का बहता समंदर और गम, आंसुओं की है रवानी जिंदगी। दर्द का बहता समंदर और गम, आंसुओं की है रवानी जिंदगी, और जी उठी हूँ आपसे मिलकर तुम्हें, जी उठी हूँ आपसे मिलकर तुम्हें, आ गई है अब निभानी जिंदगी, जिंदगी। वाह क्या बात है। आ गई है अब अब निभानी निभानी जिंदगी, जिंदगी, और जिसकी खातिर इस कदर सोचा किए, जिसके खातिर इस कदर सोचा किए, चंद लम्हों की कहानी जिंदगी। जिंदगी, वाह क्या बात जिसकी है। खातिर इस इस कदर कदर सोचा सोचा किए, किए, चंद चंद लम्हों लम्हों की कहानी जिंदगी, जिंदगानी, और बहुत खूब। सोच रखा है शगुफ्ता ने यहाँ, सोच रखा है शगुफ्ता ने यहाँ, खुश दिली से है बितानी जिंदगी। जिंदगी, वाह खुश बहुत दिली से खूब। है बितानी जिंदगी, थी मोहब्बत की कहानी जिंदगी, हो चली है रायगानी जिंदगी। जिंदगी, ये तो जिंदगी में मैंने आपको दास कर दिया, अब एक अच्छी सी जिंदगी सुन लीजिए, सुनिए। छोटी सी बहुत छोटी बहन की। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी मुझ में लौट आई है, जिंदगी मुझ में लौट आई है, जिंदगी फिर से मुस्कुराई है। राई है, बहुत ये खूब। वक्त वक्त की बात होती है, कभी कैसा मूड होता है तो कैसी चलती है गजल, और बेशक कभी कैसा बेशक मूड होता बेशक है। बेशक। जिंदगी मुझ में लौट आई है, जिंदगी फिर से मुस्कुराई है, और तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा, तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा, मैंने दिल की मुराद पाई है। पाई है, बहुत खूब। मुद्दतों बाद मैंने जूड़े में, मुद्दतों बाद मैंने जूड़े में एक गुलाबी कली लगाई है। लगाई है, बहुत खूब। मुद्दतों बाद मैंने जूड़े में एक एक गुलाबी गुलाबी कली कली लगाई लगाई, है, और किसी सूरत जो कम नहीं होती, किसी सूरत जो कम नहीं होती, तुमने कैसी लगन जगाई है। वाह। और ये शेर बहुत अच्छा है, हासिल गजल है। बस तेरी एक निगाह उल्फत पर, बस तेरी एक निगाह उल्फत पर, मैंने तो जिंदगी लुटाई है। आई है, बहुत खूब। बस तेरी एक बात निगाह है, उल्फत पर मैंने खूबसूरत तो बात है। जिंदगी जिंदगी लुटाई है, और मुझको तो फूल प्यारे लगते हैं,
मैंने अपनी पसंद बताई है भाई है। और यही वाह। कहना और यही कहना है बस शिगुफ्ता का, यही कहना है बस शिगुफ्ता का, मेरी तुम तक कहाँ रिसाई है, हाँ, जिंदगी मुझ में लौट आई भाई है, है। जिंदगी फिर से मुस्कुराई है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अम, शुक्रिया। आपकी ये गजलें दोनों मैंने जो है ना, पहली वाली भी बहुत अच्छी थी, उसमें जाहिर है कि थोड़ा सा एक एक अलग मूड का, लेकिन बात बहुत खूबसूरत गज़लें है तो दोनों। बहुत हैं, इस वक़्त इतना सामान यहाँ बिखरा हुआ है मेरे पास और मैं गज़लें देख लगी रहा मुझे हूँ कि आपके मुझे इस तरफ सिलेक्शन का किताबों की इधर ढेर लगी है, उधर एक नहीं, अभी अलमारियों में सामने का आपको नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सामने है। इस कदर ताज़ा कलाम, इस कदर सफ़े बिक रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन मेरा दिल चाहता है मैं सारी पढ़ लूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है हाँ, सिलेक्शन ज़ाहिर बहुत सी बात मुश्किल है, है। बाहिर बात है। तो अब क्योंकि हम मैं आपसे लिखती कोई बहुत हूँ। एक और एक नज़्म सुनना चाहेंगे, आप अगर कोई अच्छी सी नज़्म हमें सुनाएं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कॉलम्स वगैरह भी लिखती हैं? आप अभी आपने शायद कॉलम्स ये कहा कॉलम्स आपका, लिखे मैंने, कॉलम्स लिखे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखे, लेकिन लिखे मैंने। जी, इसके अलावा आपने अभी बताया कि आपने जो है सफरनामे, जी, अच्छा जी, सफरना सफ़रनामे लिखे। सफरनामा, सफ़रनामे ऐसे लिखे भाई कि ना ऐसे हैं वो बहुत डिटेल में नहीं है, ऐसे कोई छोटी 100 छोटी 100 कहानियां, छोटी 100 छोटी कहानियां। सफ़ों का है, कोई 60 सफ़ों का है, कोई हाँ, 80 सफ़ों का है। तो मतलब जैसे किताब होती है ना, वो तो ज़रा थोड़ी अच्छी हो ना, हेल्दी हो तो अच्छी लगती है। तो या तो मैं ऐसा करूँ सबको जमा करके एक किताब में कर लूँ, तो फिर तो वो अच्छी 300-400 सफ़े बन जाएँगे, क्या तो वो क्या अच्छा हो जाएगा। लेकिन सफरनामों। अलग-अलग जैसे मैं पहले कनाडा गई, सबसे पहला मेरा सफ़र जी, कनाडा का था और बहुत खूबसूरत सफ़र था और बड़ा मज़ा आया मुझे वहाँ पे और बड़ी पज़ीराई हुई थी। तो ये कि वो मैंने लिखा है, वो 2 किस्तों में छपा था, बहुत तवील था, लेकिन वो फिर भी इतना तवील नहीं हो सका क्योंकि जो हमारे एडिटर्स साहब थे नासिर रज़ा, वो कहते थे जल्दी लिख कर दीजिए, फटाफट दीजिए, मुझे इसी महीने लगाना है। तो वो उन्होंने हमें मतलब टाइम नहीं दिया तो जल्दी-जल्दी नहीं लिख सकते थे, जल्दी-जल्दी लिखा। लेकिन बहुत उम्दा है वो और कभी वो अल्लाह करे कि आ जाए, मैं कहती तो हूँ लेकिन घर के काम और दूसरी मसरूफियात जो क्या है वो क्या। रोक लेती हैं। तो आजकल तो कोरोना ने बहुत मुश्किल डाली हुई है, हम घर से बिल्कुल बाहर ही नहीं जा रहे। जी बेटा हाँ, जी जाने हाँ। ही नहीं देता, कहता है घर में बैठे हैं अम्मा आप। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये कि कोरोना और की वजह से मुश्किल आई हुई है कि सब स्लो मज़ीद स्लो हो गई हैं चीज़ें ना, जी हल्की हाँ, हो जी हाँ। गई हैं। जी, सफरनामे के बारे में मेरा अपना भी यही ख्याल है, और मैं भी इसी तरह ही लिखता हूँ कि किसी एक सफर के बारे में थोड़ा सा जी, लिखा। जी, मैं समझता हूँ कि जी, अगर बहुत ज्यादा पूरी किताब की सूरत में लिखी जाए तो अब वो दौर अब नहीं रहा जब लोग जी, पूरा पूरा एक सफरनामा एक किताब की सूरत में पढ़ लेते थे उतनी तफसील में, क्योंकि अब तो दुनिया बहुत सिमट आई है। अब जी, जी, बहुत लोगों को मौके मिलते हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स इंसान टेलीविजन पे यहाँ वहाँ देखता है। तो अगर जी, जी, छोटी छोटी कहानियों की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों की सफरनामों की तफसीलात लिखी जाए तो मेरा ख्याल है वो भी एक अच्छा तरीक़ेकार होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि तमाम सफर को एक जिल्द में डालकर एक नई किताब की इस तरह सूरत में निकाल हाँ, दीजिए। मैं मेरा भी यही ख्याल है कि सबको एक साथ कर लेती हूँ हाँ, मैं और एक के 100 सफ़े, एक के 60 सफ़े, एक के 40 सफ़े, अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो बहुत जाएगी, है ज्यादा ना? है फिर तो काफी है, बिल्कुल। तो ये जी, कि काफ़ी सफ़र तो बहुत है मेरे और ये कि वो मैं उनमें वैसे सफ़र वो डालना चाहूँगी जो मेरे अदबी हैं, जहाँ पे मैंने जी जैसे हाँ, लंदन में बेशक बहुत बेशक। अच्छे-अच्छे हैं उनको पढ़ने का लुत्फ़ अलग है। उनमें लोगों के ये है कि अ, लोगों को भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आता बेशक है। बेशक। अच्छा आपने कहा नज़्म, नज़्म एक है ये फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ है, ये सुनाना चाहूँगी। जरूर जरूर। कहाँ गई हालात फ़लस्तीन? हाजरा भी है। जी, हालात हज़रत की। अरे फ़लस्तीन की गज़ल चलिए आप जब तक पहले एक गज़ल सुन लें जब तक मैं ढूँढती हूँ। गज़ल तो सामने ही है, ठीक है, गजल गज़ल सुनाइए। सुनाऊँ? ठीक है। मोहब्बत में गम के फसाने बहुत हैं, मोहब्बत में गम के फसाने बहुत हैं, मगर राज़ दिल के छुपाने बहुत हैं। ठीक। मोहब्बत में गम के फसाने बहुत हैं, मगर राज़ दिल के छुपाने बहुत हैं। और छुपी है दिलों में वो जिनकी कदूरत, छुपी है दिलों में वो जिनकी एक कदूरत, कदूर वो अहबाब मेरे पुराने बहुत हैं। है। बहुत खूब। छुपी है दिलों में वो जिनकी कदूरत, वो अहबाब मेरे पुराने बहुत हैं। ये नफरत अदावत
तुम्हें हो मुबारक। करेक्ट। ये नफरत अदावत तुम्हें हो मुबारक, मुझे हंसने के तो बहाने बहुत हैं। बहुत बहुत खूब, ये बहुत नफरत खूब। अदावत तुम्हें हो मुबारक, मुबारक। मुझे हंसने के तो बहाने बहुत बहुत हैं। और बेशक। ये दिल भूलता ही नहीं दोस्तों को, ये दिल भूलता ही नहीं दोस्तों को, सबक इसको भी अब सिखाने बहुत हैं। ये दिल भूलता ही नहीं दोस्तों को, सबक इसको भी अब सिखाने बहुत हैं। और गलती अगर हो तो तस्लीम कर लो, गलती अगर हो तो तस्लीम तस्लीम कर करो, लो। ये बिल्कुल। हरगिज न सोचो ज़माने बहुत हैं, बहुत है, ये बहुत खूब। हरगिज न सोचो ज़माने बहुत हैं। और मुझे कोई शिकवा नहीं अपने रब से, मुझे बेशक। कोई शिकवा नहीं अपने रब से, अता रब के मुझको खजाने बहुत हैं। बहुत खूब। मुझे कोई शिकवा नहीं अपने रब से, अता रब के मुझको खजाने बहुत हैं। और मैं अनजान बनकर ही मिलती हूँ सबसे, मैं अनजान बन के ही मिलती हूँ सबसे, मेरी बेरुखी के फसाने बहुत बहुत हैं। बहुत खूब। मैं अनजान बनकर ही मिलती हूँ सबसे, मेरी बेरुखी के फसाने बहुत हैं। और जो कहते हैं खुद को अभी तिफले मकतब, जो कहते हैं खुद को अभी तिफले मकतब, शगुफ्ता वही सब सियाने बहुत हैं, क्या शगुफ्ता वही बात सब। कही है आपने, बहुत खूब। मोहब्बत में गम के फसाने बहुत हैं, मगर राज दिल के छुपाने बहुत हैं। देखिए वो कहाँ चली गई, मेरी इतनी अच्छी नज्म है, वो मुझे पता नहीं देखिए कहाँ मिल जाए चली तो गई। अच्छा है। हाँ, और बहुत खूबसूरत है अगर जी नहीं जनाब। मिल रही है तो तो अगर दूसरी आप सुना देती हूँ। किसी अपने सफरनामे का कोई पैराग्राफ सुनाना चाहें तो आप वो भी हम जी सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब तक हम आपके जो है ना जी जी। गजलें, नज्म और ये क्या कहते हैं अफसाने अफसानचे सुने हमने आपके। तो चलिए चलिए, सफरनामे का इक्तिबास इसके फ्लैप पे है, तो छोटा हम सा, वो सुना दे। आपको जो है ना ये सुनते हैं जी। जी। कनाडा सबका दिल मोह लेने वाला मुल्क है, हरियाली और सब्जे से ढका हुआ है। कनाडा के गिरते आबशार, खूबसूरत शफाफ झीलें और घने जंगल, पल पल बदलते मौसम, ठंडी शामें, रोशन दिन, रंग बरसाती बारिशें, उड़ते परिंदे और खिलखिलाते शोक फूल, शायरों, अदीबों और सयाहों के दिल अपनी तरफ खींचते हैं। यूं महसूस होता है कि हम किसी हसीन सीनरी में खड़े हुए हैं। यहाँ सफाई मिसाली है, लोग मुखलिस और सादा हैं, अपने काम से काम रखने वाले। कनाडा की शाहराहों से गुजरते हुए, वहाँ की अच्छी-अच्छी बातों को एंजॉय करते हुए, मेरे दिल ने बारहा अल्लाह ताला से दुआ की कि काश मेरे पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन हो जाए, हम भी तमाम क़वानीन की पाबंदी करें और इंसाफ से जिएँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बस इस वक़्त इतना ही है, वो मुझे मिल रही नहीं है। चल मैं आपको नज़्म भी है इसमें से सुना देती हूँ। ठीक है, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये है कि ये बेटी के लिए लिखी थी मैंने, इसके दिल को दुखाना मुझे पसंद नहीं है। इस नज़्म की भी सहर अंसारी साहब ने बहुत तारीफ़ की, कहने चलिए लगे इरशाद। कि बहुत मास्टरपीस है आपका। तो ये नज़्म सुनिए, जी उसके इरशाद। दिल को दुखाना मुझे पसंद नहीं है। मैं सोचती थी मैं अपने दिल की तमाम बातें, मैं सोचती थी मैं अपने दिल की तमाम बातें किससे कह दूँ, किसे सुनाऊँ तमाम किस्से, तमाम चरखे। तंज़िया गुफ्तगू के जुमले, दोगले लोगों की बातें, जो वक़्त पे अपने गले लगाएँ, वैसे मुझसे नज़र चुराएँ। राय। किसे दुखाऊँ वो सारे चेहरे जो दिल को मेरे दुखा रहे थे। फिर मेरे छोटे से घर में आई, घर की रौनक, मेरी बेटी। वो मेरी बाहों में जब से आई, यूँ घर में जैसे बहार आई। वाह खूब। मुझे नई ज़िंदगी मिली थी और यूँ लगा था, ये प्यारी गुड़िया हर एक मौके पे मेरा साथ देगी, मेरी सहेली बनेगी दिल से। पर मैं तो अब भी चुप खड़ी हूँ कि अपनी बेटी के नन्हे दिल को उदास करना पसंद नहीं है। नहीं है। अज़ीज़ उसकी हँसी मुझे है, वो जैसे खुश है, खुश रहे वो, तमाम उम्र ही खुश रहे। वाह माशाअल्लाह। आमीन शुक्रिया। भी कहना चाहूंगा इस पर। और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत नज़म, बहुत खूबसूरत जी, बातें आज हुई आपसे शगुफ्ता शफीक। मैंने आज का ये प्रोग्राम या इस प्रोग्राम का सिलसिला इसीलिए रखा है कि एक शायर, अदीब या शायरा
अदीबा को यहाँ पर सामने आकर अपने जो उनके एक खजाना है उनके अंदर अदब का, शऊर का, उनकी जी इन सब चीजों का कुछ हिस्सा सामने लाया जाए और लोग उससे उसके कलाम के साथ साथ उस शख्सियत से भी वाकिफ हो सके और वो जान सके कि उनकी कितनी हश्त पहलू शख्सियत है या उनके जो काम है उनके कितने जाविये हैं। यकीनन आप जब मुशायरे में जाती हैं लोग आपको बहसियत शायरा के लेते हैं और आपके कलाम की पजीराई होती है, आपको दाद मिलती है, तो उस वक्त वो पहलू आपका जो एक अफसाना निगार की हैसियत से है, जो सफरनामे के लिखारी की हैसियत से है, अफसानचा निगार की हैसियत से है, वो शायद वहां पर पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाती। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं वो यकीनन वो आपकी दूसरी चीजें भी पढ़ते होंगे। तो हमारे इस जी प्रोग्राम का जी मकसद यही है कि ऐसा तारुफ पेश किया जाए जिसमें कि सामने आने वाले अदीब लिखारी को अपने कलाम से, अपनी बातों से अपने कायरीन को पूरी तरीके से मुस्तफीद करने का मौका मिले। तो अब हमारे पास बस 1-2 मिनट ही रह गया है, तो जी इसको जी वाइंड अप करने के लिए भी मैं आपके ही अल्फाजों के साथ इसको वाइंड अप करूंगा। आप चाहें जी इसमें कुछ सुनाकर इसको जी जी खत्म करें, चाहें तो अपने कुछ अल्फाज के मोती हमें जो है ना मैं पेश तो ये करें, जैसे आप चाहूंगी चाहें। आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है ये खूब चले और खूब कामयाबी से आगे बढ़े और इसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें साहिब किताब लोग शामिल हों और अपनी अपनी उनकी शख्सियत से हम वाकिफ हों और जी हाँ और उनकी उनको उनकी जिंदगी में ही उनको खराज तहसीन पेश किया पेश जाए किया जाए, लोगों को। ये बहुत जरूरी है, बहुत मरने के जरूरी बाद हम लोग पेश करते हैं, ये गलत है। पहले तारीफ कर दे तो इंसान शायद 2 घड़ी ज्यादा जी जाए। अब मैं है। आखिर में आपको अपनी एक अच्छी गजल के चंद अशआर सुनाना चाहूंगी। बेशक। ये गजल बहुत सारे लोगों ने अपने नाम से लगाई भी है और जब गूगल करती हूँ फिर 2-4 लोग और बड़े हुए निकलते, 30-35 लोगों के नाम से। और ये मेरी पहली किताब की पहली गजल है और उससे भी बहुत पहले छपी थी। इजाजत है आपकी? बेशक। इरशाद। जी। तलबे इश्क मिटा दी हमने, तलबे इश्क मिटा दी हमने, उसको रोका न सदा दी हमने। तलबे इश्क मिटा दी हमने, उसको रोका न सदा दी हमने। ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, राख राहों में उड़ा दी हमने। ख्वाब लोगों ने जला डाले थे, राख राहों में उड़ा दी हमने। और तुझको औरों से जो मिलते देखा, तुझको औरों से जो मिलते देखा, दोस्ती अपनी बढ़ा दी हमने। तुझको औरों से जो मिलते देखा, दोस्ती अपनी बढ़ा दी हमने। अच्छा बात सुने, ये वाली गजल मैंने पीटीवी के शो में या एहसन खान आए हुए थे जो हीरो है हमारे आजकल बड़े मशहूर हमारे, वो कहने लगे ये क्या है, ये तो ये सारी बातें आपने हमारी लिख दी हैं और ये तो आप बता रही हैं आपकी बहुत पुरानी गजल है। मैंने कहा तो वो अच्छी शायरी होती है जो हर जमाने में ऐसा लगे अभी के लिए कभी नहीं। के बेशक। तो मुझे बहुत एहसन खान ने बहुत ज्यादा तारीफ की, टीवी शो में बहुत तारीफ की थी। बहुत खूब। अच्छा तुझको औरों से जो मिलते देखा, दोस्ती अपनी बढ़ा दी हमने। और दिल दुखाने का सिला क्या देते, दिल दुखाने का सिला सिला क्या क्या देते, देते खुश रहे उसको दुआ दी दी हमने। हमने। वाह। दिल दुखाने का सिला क्या देते, खुश रहे उसको दुआ दी हमने। और इतना आसान तो नहीं था सोचो, इतना आसान तो नहीं था सोचो, जिंदगी कैसे बिता दी हमने। बहुत खूब। इतना आसान तो नहीं था सोचो, जिंदगी कैसे बिता दी हमने। और कुछ न दामन में रहा अपने पास, कुछ न दामन में रहा अपने पास, ऐसे शोलों को हवा दी हमने। बहुत खूब। कुछ न दामन में रहा अपने पास, ऐसे शोलों को हवा दी दी हमने। हमने। और सो गए खाक के नीचे जाके, सो गए खाक के नीचे जाके, आज की शमा बुझा दी हमने। बहुत खूब। तलबे इश्क मिटा दी हमने, बहुत उसको खूब। रोका न सदा दी हमने। ख्वाब बहुत खूब। लोगों ने जला डाले थे, राख राहों में उड़ा दी हमने। बहुत बहुत शुक्रिया, खूब। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शगुफ्ता शफीक, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हमारे
नाज़रीन क़ारीन को भी ये बहुत पसंद आएगा ये प्रोग्राम। इसे अब इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद मैं इसे फ़ेसबुक पे अपलोड कर दूँगा और तमाम लोग इसे देख सकेंगे। और आपकी तमाम जो सबसे अच्छी बात ये, आप तो इसमें बामुसम्मा हैं, शगुफ्ता भी हैं और शफ़ीक़ भी हैं। इंसान की बहुत शुक्रिया। ये दोनों जो है ना ख़ुसूसियात जो हैं, वो इंसान को एक ख़ास मुक़ाम दिलाने का बाइस बनती हैं। ये चीज़ें जी, हर इंसान में यूँ ही नहीं आती, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने अपनी इन सलाहियतों के साथ ये चीज़ें भी अता की हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वाक़ई मैं हर चीज़ को पॉज़िटिव लेते मस्बत हैं। तरीके से बेशक, सोचती हूँ। बहुत और बड़ी मैं बात है। सोचती हूँ दूसरों को भी, मैं जब भी मिलूँ बहुत फ्रेश होके फ्रेश मिलूँ, उसको खुशी हो मुझसे तवानाई मिलकर। ये ना वो मुश्किलें पड़ जाए कि ये क्या, इधर से बेशक। तो ये मुश्किल अल्फ़ाज़ आ रहे हैं, क्या है, नहीं मैं अच्छे आराम से मिलती हूँ, बहुत बहुत फ्रेश होके। ये मैं भी तकलीफ़ में भी हूँ ना, तो तकलीफ़ को पीछे हटाकर अच्छे से बात करती ये हूँ। भी बड़ी बात है, ये भी आपके अंदर ये इनकिसारी है और ये भी आप पर भी वही बात सादिक आती है जो मैंने औरों के लिए भी की कि सुराही सरनगू होकर झुका करती है पैमाने। चूँकि आप लोगों को फैज़ देती हैं, तो आपके अंदर जो है ना, वो खुद अल्लाह ताला ने एक जो है ना खाकसारी, एक कलंदराना जो आपके अंदर एक वो है, वो दिया है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, अपने घर वालों के साथ, सबके साथ खुश-ओ-खुर्रम रखे और आपके कलम को इसी तरीके से खूब से खूब तर तहरीर, उसके नो के कलम से निकलने वाला हर एक शेर, हर एक अफ़सानचा जो है, वो अनमोल हो। ये मेरी आपके लिए दुआ है और इसके बहुत साथ ही शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आज के इस प्रोग्राम को अब मैं समेटता हूँ और मैं आपको ये बताऊँ कि इसका अगला एपिसोड जो है, वो हम 5 जून को हफ़्ते के दिन पेश करेंगे और उसमें हमारे साथ होंगे बांग्लादेश ढाके से हैकल हाशमी साहब, जो कि नौशाद नूरी के बड़े साहबज़ादे हैं। उनसे हमारी बातचीत होगी। वो एक बहुत अच्छे शायर हैं और उर्दू और बांग्ला ज़बान दोनों ज़बानों की शायरी के वो एक हमारे लिए मिसाल हैं। तो उस वक़्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। शगुफ्ता आप किस को भी खुदा हाफ़िज़ जी, कहता हूँ अल्लाह और हाफ़िज़। सामईन खुदा बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।